बच्चों बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं जो है 16 फरवरी से स्टार्ट हैं और 4 मार्च तक गई हैं। कक्षा 10 की जो परीक्षाएं हैं वो 3 मार्च को कंप्लीट हो रही हैं और वहीं कक्षा 12 की जो परीक्षाएं हैं वो 4 मार्च को कंप्लीट हो रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम टेबल जो आया हुआ है, इस टाइम टेबल में किस पेपर में कितने गैप है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी, अपने हर एक सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी अपने टाइम टेबल में दिए गए गैप के अनुसार करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा पेपर किस डेट को है, किस पेपर में कितना गैप है या किस पेपर को किस तरीके से पढ़ना है। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप साल भर तो मेहनत करते हैं, लेकिन ये आखिरी का जो मोमेंट होता है, जो आपके टाइम टेबल में जो गैप होते हैं, वो गैप में हम चीज़ों को पढ़ें कि चीज़ों को रिवाइज करें, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो चीज़ों को हमें पढ़ना है कि रिवाइज करना, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपकी नोटिफिकेशन है, जो भी अपडेट है, वो आप तक पहुंचती रहे। सबसे बड़ी बात बच्चों यह है कि आपने बहुत जगह टाइम टेबल आया, हर जगह आपने यूट्यूब पर देख लिया कि टाइम टेबल आ गया, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको ये टाइम टेबल के साथ साथ ये भी बताने वाले हैं कि टाइम टेबल में जो गैप है, उस गैप में हम अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को हमें लिख कर प्रैक्टिस करना है, कौन से सब्जेक्ट को कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। 16 फरवरी को हमारा जो पेपर है कक्षा 10 का भी हिंदी है और कक्षा 12 का भी हिंदी है। ठीक है, तो पहला पेपर तो दोनों बच्चों का 16 तारीख को। ठीक है, वहीं 17 फरवरी को जो है आपका जो पेपर है, नॉर्मली जो है देखिए पाली फारसी वारसी ये मैक्सिमम बच्चों का होता नहीं है। तो अब आप आ जाइए सीधे कक्षा 10 के लिए, जो गृह विज्ञान वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनका पेपर जो है 20 फरवरी को है। और उसके साथ साथ जो कक्षा 12 के भूगोल, यानी कि जो 8 साइज के बच्चे हैं, उनका भूगोल का पेपर है। और वहीं पे सीधे 21 फरवरी की अगर हम बात करें तो कक्षा 10 का गणित है। ठीक है, कक्षा 10 वालों का 21 फरवरी को बच्चों गणित है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो आपको कितने कितने दिन का गैप मिला, यानी कि पहला पेपर आपका 16 तारीख को पड़ा, उसके बाद जो है सीधे आपका 21 तारीख को पड़ रहा गणित। ठीक है, यानी कि गृह विज्ञान को छोड़कर, गृह जो गणित लिया होगा तो गृह विज्ञान लिया ही नहीं होगा, तो सीधे आपको 5 डेज, यानी कि 5 डेज का जो है आपको गैप मिल रहा। तो अब इस 5 डेज में 5वें दिन तो आपका पेपर ही है, तो गैप तो बचा आपका 4 दिन। तो अब इस 4 दिन में आप किस चीज़ को कैसे पढ़ेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले आप लोगों को टाइम टेबल देखिए। ठीक है, 22 तारीख को आपका कोई भी पेपर नहीं, 22 तारीख को संस्कृत का पेपर है, यानी कि जो बच्चे संस्कृत लिए रहे होंगे उनका संस्कृत का पेपर है। और वहीं पर अगर देखा जाए 22 को भी कोई पेपर नहीं, मतलब संस्कृत के अलावा 23 फरवरी कोई पेपर नहीं है। हाँ, 24 फरवरी को कक्षा 12 के इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, 24 को सीधे देखिए कक्षा 12 में 16 तारीख के बाद बेटा सीधे सीधे पेपर 24 तारीख को, यानी कि पूरा 7 डे गैप है। ठीक है, 7 डे का गैप है। तो हम तो बच्चों यही कहेंगे कि आप अभी इंग्लिश पर, ठीक है, इंग्लिश अगर अभी आप इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो इंग्लिश पर आप अपना फोकस थोड़ा कम कर दें, क्योंकि आपको पर्याप्त समय मिला हुआ है, पर्याप्त गैप मिला हुआ है, यानी कि पूरे 7 डेज का गैप है। अब इस गैप में आपको केवल और केवल इंग्लिश ही नहीं पढ़ना बेटा, इंग्लिश के साथ साथ आप इसमें और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे इंग्लिश के साथ साथ आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जिसमें गैप कम हो, जैसे फिजिक्स में गैप कम है वो भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के बाद आपका जो है मैथ का पेपर है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है, कैसे हमें अपने समय को बचाना है, कैसे स्मार्ट वर्क करके हम आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप देखते रहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा पेपर है भाई। आगे जो है 27 फरवरी को जो है साइंस का पेपर है, यानी कि 21 के बाद बेटा सीधे सीधे जो है आपके 27 फरवरी का जो है, ठीक है, 27 फरवरी को साइंस का पेपर है। और वहीं पे आपके 27 फरवरी को ही कक्षा 12 के गणित का भी पेपर है। गणित के साथ साथ जीव विज्ञान, जो बच्चे गणित वाले होंगे उनका गणित का पेपर रहेगा, जो भी जीव विज्ञान वाले रहेंगे, बायो वाले रहेंगे, उनका बायो का पेपर है। ठीक है, तो 27 को, 24 के बाद सीधा 27। उसके बाद 1 मार्च को कक्षा 10 की इंग्लिश है। ठीक है, 1 मार्च को बच्चों कक्षा 10 की इंग्लिश है। और
उसके साथ साथ देखा जाए 1 मार्च को ही कक्षा 12 का क्या है, फिजिक्स है। तो अगर देखा जाए फिजिक्स में केवल एक दिन का आपको टाइम मिला, 27 को आपका जो है किस चीज़ का पेपर है, मैथ का पेपर, ठीक है, 27 को मैथ का पेपर। उसके बाद 1 मार्च को आपका तुरंत यहीं पे फिजिक्स का पेपर है। तो इसके अंदर एक दिन का गैप है। तो अब ये जो एक दिन का बच्चों गैप है, इस एक दिन के गैप में आप कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें, कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश ना करें। जो आप पढ़े हैं बस उसी का आप रिवीजन करें, ठीक है। जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं आपको बस उसी चीज़ का बच्चों रिवीजन करना, ठीक है। और आगे आइए, 2 फरवरी को कुछ भी नहीं है, ठीक है, 2 फरवरी को खास पेपर नहीं है आपका। हाँ, 3 मार्च को जो है आपके एसएसटी का पेपर है। कक्षा 10 वालों का 3 मार्च को जो है एसएसटी का पेपर है, और कक्षा 12 वालों का 4 मार्च को जो है आपके केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। 4 मार्च को आपके केमिस्ट्री का पेपर है। कहाँ गई भाई केमिस्ट्री, केमिस्ट्री केमिस्ट्री आपकी ये देखिए सबसे नीचे है, यानी कि 4 मार्च को आपके केमिस्ट्री का पेपर है, यानी कि रसायन विज्ञान, ठीक है। और जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनका जो है समाजशास्त्र। तो ये आपके पूरे पेपर है। सबसे कम अगर आपको गैप किसी में मिला है तो वो आपको, सबसे कम अगर गैप किसी में मिला है तो आपको मिला है बेटा फिजिक्स में। किसमें, फिजिक्स में आपको बहुत कम गैप मिला है। और अगर देखा जाए फिजिक्स जो है, फिजिक्स थोड़ा सा बायो वालों को प्रॉब्लम करती है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बायो वालों को प्रॉब्लम करती है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स जो है केवल बायो वाले बच्चों को ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मैथ वाले बच्चों को भी फिजिक्स में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपको फिजिक्स पर इधर फरवरी में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कि फरवरी में आपको फिजिक्स पर थोड़ा फोकस करना है टाइम टेबल से पहले। यानी कि 16 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट है, तो 10 फरवरी तक एटलीस्ट जो है आपको अपना पूरा फिजिक्स तैयार कर लेना, ठीक है। 10 फरवरी तक फिजिक्स पूरा तैयार कर लेना है। फिजिक्स के साथ साथ आप केमिस्ट्री भी तैयार कर सकते हैं। हालांकि केमिस्ट्री में आपको 3 दिन का जो है गैप मिल गया है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको 3 दिन का गैप मिल गया है, लेकिन फिजिक्स में आपको गैप केवल 1 ही दिन का मिला है। तो आप फिजिक्स इधर पहले 10 फरवरी तक पढ़ लें और उस एक दिन में आप अपना अच्छे से रिवीजन कर लें, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो चलिए, जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे जो भी चीज़ें हैं हम आपको 2-4 दिन के अंदर एक ऐसा वीडियो देंगे कि जिसके अंदर ये पूरा मैं आपको क्लियर करूँगा कि बेटा एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कॉपी को कैसे लिखना है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे कैसे हमें अटेंड करने हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसके लिए हम क्या करें, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो है हमारे नंबर आप क्वेश्चन जो है वो पूरा होना चाहिए, कि क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लो जो क्वेश्चन आ रहा है उसे तो आप सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए क्या करना है, तो ये सारी पूरी प्लानिंग मैं आपको 2-4 दिन के अंदर एक वीडियो के थ्रू अच्छे से क्लियर करूंगा। और उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के रखेंगे, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके, ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।